हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम मैं हूं बशर। सो गाइस, वीडियो का टाइटल है मोदी ने हमारे मुंह पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, चीखा पाकिस्तान। तो भाई साहब, मोदी ने मतलब हमारे मुंह पर मतलब थप्पड़ मतलब पाकिस्तान के मुंह पे जड़ा, जिसको देखकर चीख उठा पाकिस्तान। तो क्या बोला पाकिस्तानी मीडिया, पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आजम नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। क्या कहेंगे? ये नहीं कहना हम ये वाकई मुझे अच्छा लगे ना लगे, आपको लगे ना लगे, ये वाकई में ये थप्पड़ है हमारे गांठों के। क्या भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अनबीटेबल हैं? और ये रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई है DW पर। अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आजम, लेकिन एग्जैक्टली 10 साल के बाद उनको अपना जाति कंधों पर बैठाता है और ऐसे वेलकम करता है। एयरपोर्ट्स पे उनकी करेंसी जो है एक्सचेंज हो, मतलब उस पे हम परचेजिंग कर सकते हैं। कतर, दोहा पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे ये एक एजाज है गेस्ट हो। उसने 5वीं बड़ी ताकत इकोनॉमी के हवाले से बना दिया मुल्क को। पर कैपिटा इनकम $5,000 से बढ़ के 7,000 हो गई मोदी के दौर में। पाकिस्तान से बहुत बेहतर है इंडिया, लेकिन हम लोग उनकी तरफ देख के ना सबक नहीं सीखते। हम लोग बस यही कहते दिल में एक बात बना ली है कि वो हमारे दुश्मन और दुश्मनी रहे। वो जाते हैं और भीख का कटोरे लेके जाते हैं, वो जहाँ भी जाते हैं पैसे मांगते हैं। तो कहना तो उनका ठीक है बिल्कुल कि ये बेकारी हैं और बैगर हैं। ये थप्पड़ है। इससे पहले देखो, बात सुनो, फर्क होता है। जो इकोनॉमी में कर दिखाया है उसको भी कोई बीट नहीं कर पा रहा। वो पता नहीं, मुझे पिछले दिनों को दिखा रहा था कि वो कहीं किसी ने चाय शाय ऑफर की। मैं भी गरीब बोल रहा, तो कहते अच्छी चाय है, मैं तो खुद चाय वाला हूँ, तो मुझे चाय की बड़ी पहचान। खत्म। वो अपने लोगों के लिए चेक करो, उनकी बातें सुनो। बेहतरीन कर रहा। मोदी जी ने बोला। नमस्ते दोस्तों, ये सक्सेस होती है हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। पाकिस्तान के लीडर्स को यह बताया है कि नेता कैसा होता है। उनकी संपत्ति देख पाकिस्तानी मीडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि एक तरह से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हमारे लीडर्स के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है, जिनकी संपत्ति अरबों नहीं खरबों में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मंगलवार को लोकसभा चुनाव के लिए जब वाराणसी से तीसरी बार अपना नामांकन भरा, पाकिस्तानी मीडिया के होश उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया उनकी संपत्ति देख सकते में है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुल संपत्ति 3.0 करोड़ रुपए है। चुनाव का नामांकन पत्र भरने वाले हर एक उम्मीदवार को नियम के अनुसार अपनी पूरी संपत्ति और देनदारियों का हिसाब देना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की संपत्ति में निवेश के साथ साथ चल और अचल दोनों संपत्तियां शामिल हैं। क्या भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब अनबीटेबल हैं? और ये रिपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्री पब्लिश हुई है DW पर, डोचे वेले, जो कि जर्मन पब्लिक ब्रॉडकास्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये जर्मन चैनल और DW में क्योंकि मैं भी काम कर चुकी हूँ और वहां पर जाकर जर्मनी में रहकर भी उनके साथ काम किया है, तो मेरे लिए तो ये बिल्कुल एक इस तरीके से कि बहुत ही जबरदस्त एक ऑर्गेनाइजेशन। और उसने एक डॉक्यूमेंट्री रिपोर्ट बनाई है भारत के इस वक्त इलेक्शन और उसमें कौन कहां पर खड़ा है। अनबीटेबल ही लग तो इसके रहा है। ऊपर मुझे नहीं लग रहा कि मतलब बीजेपी के अलावा इस बार भी कोई है। आप पाकिस्तान तो ये पहले देख से भी डरा। लीजिएगा डॉक्यूमेंट्री, और इसके ऊपर मैं एनालिसिस पेश करूंगी। और आप सबके कमेंट्स जो हैं इस वक्त जारी हैं। बहुत शुक्रिया, आप देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इस लाइव स्ट्रीम में हम इसकी बात करेंगे और इसी के साथ ये बात की जा रही है कि जो जोशी हैं, जो बड़े बड़े नाम हैं, तो वो अपने जो एस्ट्रोलॉजी है उसकी कुछ जरा नाप तोल के और देखकर बता रहे हैं कि कौन आ रहा है। उस पर हम जरा बात करें। सबसे पहले DW डोचे वेले की ये डॉक्यूमेंट्री, जिसमें वो कहते हैं दिस इज हिम, देयर इज नो ऑल्टरनेट। और इस डॉक्यूमेंट्री में जहां उन्होंने ये बात की है, जो कि इसका जो टाइटल है वो ये है कि हाउ नरेंद्र मोदी मेड हिमसेल्फ अनबीटेबल। नरेंद्र मोदी साहब ने अपने आप को अनबीटेबल कैसे बनाया।
द राइज ऑफ मोदी एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया इसको। तो इससे ये तो पता चल ही गया कि ही इज अनबीटेबल, क्योंकि वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उन्होंने अनबीटेबल अपने आप को कैसे बनाया। लेकिन इसमें कि जो स्टार्ट होता है इसका, इस रिपोर्ट का, उसमें वो कहते हैं कि जो इंडिया का इलेक्शन है, द बिगेस्ट इलेक्शन एवर, दुनिया का सबसे बड़ा ये इलेक्शन है, एंड इट्स लाइकली टू बी डेमोक्रेटिक, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बट एवरीवन नोज और बहुत हु सुरक्षा इज गोइंग टू विन। उनका ये कहना है कि सबको ये पता मतलब है कि कौन जीतेगा DW को अभी या से कौन जीतने वाला है। सही बात है। अच्छा, फिर इसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि इंडिया में रहने वाले जो लोग हैं उनसे बातचीत की है और उनसे पूछा है उनका क्या कहना है, बल्कि इसमें उन्होंने कुछ एक ऑथर और एक सीनियर एनालिस्ट को लिया है। और जैसे के साथ हुआ यार वीडियो खत्म। तो भाई साहब पाकिस्तान में बोलते हैं एक चाय वाला PM बन गया। अब मेरी बात गौर से सुनना, सक्सेस वो देश, मेरिट सिस्टम क्या होता है, मेरिट पर अपने मतलब लेना, इससे भाई, इससे भारत के मतलब इसको संविधान की और भारत के मेरिट की तारीफ करनी चाहिए कि उधर वहाँ एक चाय वाला भी PM बन सकता है। और पाकिस्तान में कभी आपने सोचा, इतने से बच्चे से पूछो ना, आप बोलो कि भाई मतलब एक गरीब इंसान मतलब कुछ कर सकता है, वो बोलेगा कुछ नहीं कर सकता। अरबपति बंदा ही पाकिस्तान में सिर्फ PM बात बनता है। ये नहीं है कि PM कौन सा बना है, बात ये नहीं है। देखो, जो नीचे से ऊपर आता है ना बंदा, उसको गरीब लोगों का एहसास होता है उस बंदे जो जद्दी पुश्ती अमीर हो, बहुत पैसा हो, सब कुछ हो, वो कई जगह पे ख्याल करता है, वो भी पब्लिसिटी के लिए, और कई जगह पे हमेशा वो हमारे इधर कहते हैं मज मजनू पैण होनी है। मतलब वो कहते हैं कि जो बड़ा अमीर होता है ना, उसका दोस्त होता है, उसको गरीबों का एहसास नहीं होता। लेकिन इन्होंने जो है ना ये साबित किया कि इनको गरीब लोगों का एहसास भी है। यहीं से आप अंदाजा लगाओ, यहीं से आप अंदाजा लगाओ, इनकी संपत्ति कुछ नहीं, इनका अपना घर नहीं है। इनको लोग जो नाम लगाते हैं, इतने भाई पैसे हैं, इतने पैसे हैं, ये किसके लिए, मतलब इस एज में ये किसके लिए छोड़ के जाएंगे? सही बात है, सिंपल सी बात है। एक माइंड देखो, एक इंसान को माइंड लगाना चाहिए इस एज में, वो किसके लिए पैसा छोड़ के, इनका ना कोई बेटा ना बेटी है, ना बेटा, ना वाइफ, ना बेटी, पूरी 1 अरब 40 करोड़ जनता ही उनके लिए बस फैमिली है। तो वो इंसान कहाँ क्या लेकर जाएगा किसी सही बात है, ये बात सच है। सोचने हमारा देखो ना, हमारा मैं सच आपको बता रहा हूँ, ये एक थप्पड़ होता है बंदे को मुंह पे, जिस तरीके से थप्पड़ है कि भाई साहब उधर का PM देखो और इधर का देखो, ये तरसते हैं पाकिस्तानी लोग के अंदर से। पाकिस्तानियों को भी पता है कि एक वो परफेक्ट और कमाल का PM है भाई। ये पाकिस्तानी अंदर से बात, ज्यादातर पाकिस्तानी अभी बोलते भी हैं इस बात, बोलते भी हैं, अभी तारीफ भी करते हैं कि उनको पता है कि वाकई वो ये बात सच है। आपका इसका कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना जो है।